इस मूवी की स्टार्ट में हम डॉन नाम के शख्स को देखते हैं जिसने हाल ही में नया घर परचेज किया होता है। अब क्योंकि वो घर काफी ज्यादा गंदा था, इसी वजह से डॉन उस घर को रिपेयर करने के लिए अपने साथ रिपेयरिंग का सारा सामान लाया होता है। डॉन नेचर वाइज अच्छा शख्स नहीं था, क्योंकि उसने पास्ट में काफी सारी गलतियां की होती हैं। उसने कोर्ट में कई बार झूठ भी बोला होता है। इसके साथ ही वो अपनी वाइफ को भी चीट कर रहा होता है। लेकिन डॉन अब ये सब कुछ बंद करके सुधरने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो जल्द ही डैड बनने वाला था। बाद में डॉन घर में मौजूद बेकार सामान को बाहर निकालने लगता है। घर की वॉल उसे खराब मिलती है, इसी वजह से डॉन उस वॉल को सही करने लगता है। बाद में वो वॉल पर कार्ड लगा देता है। उस घर में अलग अलग जगह पर काफी सारे होल्स थे और उसमें से ब्लैक या फिर व्हाइट तरह का लिक्विड निकलता रहता था। बाद में डॉन से मिलने नेबर आती है। वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। बातों ही बातों में वो लेडी डॉन को राब्ता करती हैं कि ये घर उसके लिए सही नहीं है और उसे जल्द से जल्द इस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन डॉन उस लेडी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉन जब सोकर उठता है तो वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात करते लगता है, जिसके बाद डॉन घर को वापस से रिपेयर करने के काम में लग जाता है। टाइम के साथ अपना सारा काम खत्म कर देता है, यानी वो घर को रिपेयर कर देता है। बाद में डॉन सिंक के पाइप को सही कर रहा होता है। सडनली पाइप फट जाता है और सारी गंदगी डॉन के फेस पर गिरती है। डॉन बाहर जाकर वाटर से अपनी बॉडी पर लगी गंदगी को साफ करने लगता है। उसी दौरान ही उसकी नजर वहां पर मौजूद एक लेडी पर पड़ती है, जिसका नाम सारा होता है। सारा डॉन से कुछ बातें करने लगती है, लेकिन डॉन उसकी बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और वो उसे न बोलकर अंदर आ जाता है। डॉन अब सुधरने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से वो दोबारा से अपनी वाइफ के साथ चीट नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट डे डॉन जॉगिंग से आने के बाद नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो टैप को ओपन करता है तो उसमें से पानी की बजाय व्हाइट लिक्विड उस पर गिरने लगता है। खैर डॉन इस बात को इग्नोर करके वापस से घर को पेंट करने के काम पर लग जाता है। इन सब के दरमियान ही सारा दोबारा से उससे मिलने आती है और इस बार डॉन भी उस पर इंटरेस्ट लेने लगता है। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर की कॉन्वर्सेशन से ही वो लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। बाद में सारा डॉन को बाय बोलकर वहां से निकल जाती हैं। सारा के जाने के बाद डॉन को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। इसी वजह से जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसे रूम की छत ही टूटी हुई मिलती है, यानी छत जमीन पर गिरी हुई थी। ये सब देखकर डॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब एक और काम उसके लिए बढ़ गया होता है। नेक्स्ट डे उसका पूरा टाइम घर की साफ सफाई में ही गुजर जाता है और नाइट होते ही सारा दोबारा से डॉन से मिलने आती है, लेकिन इस बार उसे वो मना कर देता है और वो उसे वहाँ से जाने का कहता है। मिडनाइट में जब डॉन नींद में होता है तो सारा घर में दाखिल हो जाती है और देखते ही देखते वो अजीब सी शख्स में तब्दील हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ डॉन का ख्वाब था और कुछ भी नहीं। बाद में डॉन रूफ को रिपेयर करने के लिए अपने दोस्त की हेल्प लेता है कि क्या वो रूफ को सही करने के लिए उसकी हेल्प कर सकता है। इसके जवाब में वो उसे हाँ बोलता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर रूफ को रिपेयर करने लगते हैं। काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके वो लोग रूफ को रिपेयर कर देते हैं। इन सब के दरमियान ही सारा दोबारा से उससे मिलने आ जाती हैं। इस बार डॉन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे वहाँ से जल्द निकलने का कहता है। सारा को उसका फ्रेंड भी नोटिस कर लेता है, इसी वजह से वो उससे सवालात करता है कि ये लड़की कौन है। इसके जवाब में डॉन उसे बताता है कि ये सिर्फ उसकी दोस्त है। इस बात पर वो शख्स उससे कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकते हो। इस जवाब से डॉन नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। वो शख्स जब अपना काम कर रहा होता है तब उसे मार्बल्स के गिरने की आवाज आती है, जिस साउंड को फॉलो करके वो बेसमेंट में आ जाता है। वहाँ पर उसे सारा नजर आती है।
जो कि हैमर से हमला करके उसे मार देती हैं। वहाँ पर सारा के अलावा भी एक और शख्स मौजूद थी। डॉन जब वापस आता है तो उसे घर पर कहीं भी उसका फ्रेंड नहीं मिलता है। इसी वजह से उसे लगता है कि शायद वो वहाँ से निकल गया है। बाद में डॉन उसे टेक्स्ट के जरिए सॉरी बोलता है। हैरत की बात होती है कि दूसरी तरफ से उसे जवाब भी आ रहा, जबकि डॉन के फ्रेंड की तो डेथ हो गई होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसके फ्रेंड का सेल फोन अब सारा के पास है और वो ही उसे जवाब दे रही होती है। कुछ अरसा बाद डॉन वीडियो कॉल पर अपनी वाइफ से बात करने लगता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसने घर पर किसी शख्स को नोटिस किया है, लेकिन डॉन को घर में कहीं पर कोई भी नजर नहीं आता है। लेकिन अब भी उसके ज़हन में खौफ होता है कि सारा दोबारा से घर में दाखिल न हो जाए। इसी वजह से वो घर पर हर तरफ कैमरा लगा देता है ताकि वो हर चीज पर नजर रख सके। लेकिन सारा किसी तरह घर में दाखिल होकर उसके डॉग को मार देती है। नेक्स्ट डे डॉन को उसके डॉग की लाश वॉशिंग मशीन के अंदर मिलती है। इसी वजह से वो पुलिस को कॉल करके सारा के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाता है। लेकिन अब क्योंकि सारा के अगेंस्ट उन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, इसी वजह से वो उसे अरेस्ट नहीं करते हैं। बाद में सारा दोबारा से डॉन से मिलने आती हैं। इस बार डॉन उससे काफी नाराज होता है। इसी वजह से वो उसे मार देता है। बाद में वो उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में रख देता है। कुछ अरसा बाद जब वो वापस आता है तो उसे सारा की डेड बॉडी कहीं भी नहीं मिलती है। इस बात से वो काफी हैरान हो जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। बाद में वो 3rd फ्लोर पर भी जाता है। उसे वहाँ पर वॉल नजर आती है, जिसे ब्रेक करने पर उसे डॉल और कुछ मार्बल्स नजर आते हैं। इसके बाद वो दूसरी वॉल को ब्रेक करता है, जिसके अंदर उसे उसी लेडी की सोल नजर आती है। बाद में वो और भी काफी सारी वॉल्स को ब्रेक करता है, जिसमें हर वॉल में उसे डिफरेंट चीजें नजर आती हैं। किसी में हार्ट और किसी में बॉडी। इसी दौरान ही उसे अपने फ्रेंड की भी लाश मिल जाती है। इससे उसे पता लग जाता है कि उसका फ्रेंड मारा जा चुका है। डॉन जितनी भी बार वॉल पर वार करता था, उतनी दफा ही ब्लड और व्हाइट लिक्विड घर से निकलता रहता था। बाद में वो लेडी मार्बल्स को डॉन की बॉडी में डालने लगती हैं, जिस वजह से डॉन मारा जाता है। उसकी डेथ के कुछ दिनों बाद ही डॉन की वाइफ घर पर आ जाती है, लेकिन उसे घर पर कहीं भी डॉन नजर नहीं आता है। उसे वहाँ पर न्यूज़पेपर मिलता है, जो कि काफी ज्यादा पुराना था। उस न्यूज़पेपर में उसी घर की पिक्चर होती है और साथ ही उसमें किसी लेडी की डेथ के बारे में भी लिखा होता है। बाद में वो बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे सारा मिलती है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी, क्योंकि डॉन ने तो उसे मार दिया था। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सारा की सोल है। बाद में डॉन की वाइफ से मिलने नेबर आती है और वो उसे भी वही बात बोलती है जो उसने डॉन को कहा था कि जितनी जल्दी हो सके वो इस घर को खाली कर दे। डॉन की वाइफ उसकी बातों को इग्नोर मारकर वापस आ जाती है। घर पर उसे काफी सारे लोग नजर आते हैं और म्यूजिक भी लाउड बज रहा था। उसे लगता है कि शायद डॉन ने ही उसे ये सरप्राइज दिया होगा, लेकिन उसे कहीं पर भी डॉन नजर नहीं आता है। और अब हमें पता लगता है कि असल में डॉन की वाइफ जो कुछ भी वो देख पा रही होती है, वो सभी पास्ट के इंसिडेंट थे, जब सारा काफी ज्यादा फेमस थी और हर शाम को लोग उसका शो देखने आया करते थे। उस शो में घर का ओनर सारा को काफी ज्यादा मारता था। इसी मूवमेंट को देखकर लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते थे। बाद में उसकी नजर वहाँ पर मौजूद छोटी बच्ची पर जाती है, जो कि वॉल पर ड्राइंग बना रही होती है। उसी दौरान ही सारा भी वहाँ आ जाती है, जो कि उसे रियलिटी बताती है कि एक वक्त था जब वो काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी और लोग उसका शो देखने आया करते थे। लेकिन एक बार घर के ओनर ने उसके साथ बदसलूकी करके उसे मार दिया। उसकी डेथ के बाद उसके किसी भी फैन ने इस बारे में पता करने की कोशिश तक नहीं की सारा को आखिर हुआ क्या है और वो अब शो क्यों नहीं करती है। बाद में ओनर ने उस बच्ची को भी मार दिया। इसी वजह से उसे मेंस से काफी ज्यादा नफरत रहती थी और वो घर में रहने वाले हर आदमी का टेस्ट लेती थी। जो भी उसके टेस्ट में फेल हो जाता है
या वो शख्स उसे मारने की कोशिश करता था तो वो उसे मार देती थी। बाद में वो डॉन की वाइफ की तरफ बढ़ने लगती है। इस वजह से वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। उस रूम में उसे डॉन नजर आता है, लेकिन असल में वो डॉन नहीं बल्कि सारा ही होती है। डॉन की वाइफ किसी तरह घर से बाहर आ जाती है। वो लेडी उसे बताती है कि उसने पहले ही उसके हस्बैंड और उसे वार्न किया था कि वो लोग इस घर में न रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। इसी वजह से ही डॉन की डेथ हुई है। अगर वो सही वक्त पर घर को छोड़ देता तो शायद वो आज अलाइव होता। बाद में डॉन की वाइफ उस लेडी की सोल को दफन कर देती है, जिससे उसकी रूह घर से आजाद हो जाती है। उस लेडी के आजाद होते ही सारा की सोल भी घर को छोड़कर चली जाती है। अब उस घर में कोई भी सोल नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉन की वाइफ को एक डॉटर होती है। वहीं पर हम डॉन की रूह को देखते हैं, जो कि अभी भी इसी घर में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।